अश्विनी उपाध्याय जी, मामला एक बार फिर से लंबा खिंचने का दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष कोर्ट के बाहर सुलह करे ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए रूबिका जी, चूंकि कोर्ट में लड़ाई हो रही है तो मैं तो आपको केवल लीगल पहलू बताऊंगा। एक मोहम्मडन लॉ होता है, एक हिंदू लॉ होता है। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार अगर कहीं पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति की, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद उसका जो स्वरूप है वो बदल नहीं सकता। इवन अगर मैं अपने घर पे एक मंदिर बनाऊं, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मैं अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने मंदिर को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उस जमीन के मालिक, उस भवन के मालिक, उस क्षेत्र के मालिक भगवान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गांव में नीम के नीचे भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है शंकर जी की, पीपल के पेड़ के नीचे भी प्राण प्रतिष्ठा होती है शंकर जी। अब भूकंप आने के बाद बाई द वे अगर पीपल का पेड़ गिर जाए या नीम का पेड़ गिर जाए, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि वहां के जो जो वहां पे आराध्य जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर का स्वरूप बदल गया। नहीं, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। और एक बात जरूर बताऊं, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। जो मंदिर होता है उसको प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, वो पूजा स्थल है, क्योंकि एक बार वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब वो जब तक वहां फिर से विसर्जन की प्रक्रिया नहीं होगी, वो मंदिर का ही स्वरूप रहेगा। इसलिए जब दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, तो भगवान को स्थापित करने के बाद एक सप्ताह के बाद विसर्जन भी किया जाता है। काशी में कभी विसर्जन हुआ ही नहीं। अब मैं आता हूं मोहम्मडन लॉ पे। मोहम्मडन लॉ ये कहता है कि आप वहीं पे, आप सबसे पहले अगर आपको कोई मस्जिद बनाना है, आप उस जमीन को खरीदेंगे, उसके बाद सबसे पहली ईंट उस मस्जिद के नाम पे रखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, ज्ञानवापी के नाम पे कोई मस्जिद हो नहीं सकती। ज्ञानवापी तो संस्कृत का शब्द है। सामान्यतया जो मस्जिद का नाम हाँ, रखा जाता है उर्दू नहीं या पर फारसी अश्विनी शब्द जी, में ये रखा तो जाता है। आप कह रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर एएसआई को लेकर कोर्ट ने रोक लगाई है, और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो वहाँ पर मस्जिद है। मेरा बस छोटा सा आप लोगों से निवेदन है, और ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस देश का सबसे लंबा लड़ा गया केस अगर मैं पूछूं आपसे तो कौन सा था, आप बताइए। कोई और अयोध्या। नहीं था, अयोध्या में राम मंदिर का केस था। बरसों बरस उसकी, हाँ, वो लड़ाई लड़ी गई। ज्ञानवापी भी क्या उसी रास्ते पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है? शिवम त्यागी, साध्वी प्राची, आज एक बार फिर, और मैं यहाँ पर काशी में मौजूद हूँ, यहाँ मैंने देखा है कि हर बोले का भक्त आकर यही कह रहा है कि जो 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 न्यायपूर्ण होगा, जो न्याय संगत होगा, वही होने वाला है। लेकिन इस वक्त न्यायालय ने रोक लगा दी है। 26 तारीख तक एएसआई की ये रोक है। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज बंद होगी इसमें, चेक करो इसमें। साध्वी प्राची, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आवाज आपकी कट रही है रूबिका जी। हेलो, क्या मेरी आवाज मैं बेहतर करवा देती हूँ, लेकिन मैं पहले आपका रिएक्शन चाहती हूँ। मैं आपकी आवाज मुझे एकदम सुचारू रूप से पहुंच रही है। ठीक है। रूबिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी। अभी मेरे बड़े भाई अश्विनी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहां पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की हो जाती है, हम अपना घर तो बदल सकते हैं, लेकिन हम उस स्थान को नहीं बदल सकते। दूसरी बात, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, ये हमें विश्वास है। सर्वे होना चाहिए, ये तो हमने अच्छी मांग की है, तो इससे क्यों मौलाना, सारे मौलानाओं में खलबली मची हुई है भाई। सबको एक साथ आना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, और आज जरूरत है। एक बात को करके डीएनए हो जाता है, उससे पता चल जाता है सब कुछ। साइंस आज इतने आगे पहुंच गई, तो आखिर सर्वे में प्रॉब्लम क्या है? रूबिका जी, प्रॉब्लम यही है कि सच सामने आ रहा है। सर्वे में प्रॉब्लम क्या है? बड़ा सरल सा साध्वी प्राची का सवाल है। हाँ, गुलाम सरवर साहब, क्या प्रॉब्लम है?
किस बात की दिक्कत है? साइंटिफिक तरीका है, चोट नहीं पहुंचेगी, ना नुकसान किसी तरह का होगा। नहीं, अगर सबका हुक्म हो तो मुस्लिम पक्ष अपने अपने घर में बंद हो जाए, ताला चाबी इनके हवाले कर दे, वो अदालतों में न जाए, वो अपने दावे को मजबूती से न रखे, और अगर दावे को रखा जा रहा है तो उसको आप आपत्ति कह रहे हैं, वाबीला कह रहे हैं, दुश्मनी कह रहे हैं, द्वेष और घृणा कह रहे हैं। अदालत जाना क्या द्वेष और घृणा फैलाना है? द्वेष घृणा तो तब फैलाया गया जब इस देश में ऐसे ऐसे नारे लगाए गए थे, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का उल्लंघन हो रहा था, और कहा जा रहा था, और कहते कहते आखिरी में 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने तमाम कोर्ट कचहरी कानून को किनारे करके एक एक ईंट हिलाकर रख दिया। पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा, सर शर्म से झुक गया, संवैधानिक व्यवस्था को कुचला इन लोगों ने दिन के उजाले में। वही फिर दोहराना ये चाहते हैं, इसलिए हमें कोर्ट से भगाना चाहते हैं। हम तो कोर्ट ही तो गए हैं।